तो अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि सभी सॉर्सरर्स का एक ग्रेड होता है, जिनमें 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स का भी जिक्र होता है। तो आज हम इन्हीं 4 सॉर्सरर्स के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन है और इनके पास किस तरह की पावर्स हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं एक ऐसे सॉर्सरर से जो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर तो है लेकिन फिर भी जुजुत्सु सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूकी सुकुमो की, जो हायर ऑप्स की एक नहीं सुनती, जस्ट लाइक गोजो। शायद सभी स्ट्रॉन्ग लोगों का यही स्टाइल है। यूकी को जुजुत्सु हाई के प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट ना करती हूँ, लेकिन जुजुत्सु के वर्ल्ड में ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यूकी अपने मकसद को पूरा करने के लिए जगह जगह ट्रैवल करती है। ऐसे ही ट्रैवल के दौरान यूकी को एक 12 साल का लड़का मिलता है जो अपने से बड़े लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है। ये लड़का और कोई नहीं, तोदो होता है। पहली मुलाकात से ही यूकी तोदो के स्किल्स से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बनने के लिए ट्रेनिंग भी देती है। पावर्स की बात करें तो यूकी की इनर टेक्निक का नाम है स्टार रेज। इस टेक्निक की मदद से यूकी अपने और अपने शिकिगामी में जितना चाहे उतना मास ऐड कर सकती है। और हाँ, यूकी के पास एक उड़ने वाला शिकिगामी गरुड़ा भी है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन यूकी अपने टेक्निक की मदद से गरुड़ा को एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल में बदल सकती है, जो उसे फाइट्स में काफी ज्यादा मदद करता है। केंजाकू से फाइट के दौरान जब केंजाकू एक स्पेशल ग्रेड कर्स को समन करता है, तब यूकी गरुड़ा की मदद से उस कर्स स्पिरिट को वन शॉट में ही मार गिराती है। लेकिन आखिर में केंजाकू यूकी पे भारी पड़ता है। यूकी तब खुद में बहुत ज्यादा मास ऐड करती है और खुद को एक ब्लैक होल में बदल लेती है। उसे पता था कि अब वो मर जाएगी, इसलिए वो ब्लैक होल को जितना हो सके उतना बड़ा बनाती है ताकि केंजाकू हर हाल में मर जाए। आखिर में वो ब्लैक होल बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंजाकू बच जाता है। तो अब केंजाकू की बात हो ही रही है तो बढ़ते हैं अपने अगले सॉर्सरर और गोजो के बेस्ट फ्रेंड सुगिरो गेटो पे। गेटो का जन्म एक नॉन सॉर्सरर फैमिली में होता है, जिसके बावजूद वो कर्सेस को देख सकता था और कर्स मैनिपुलेशन जैसी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का भी यूज कर सकता था। कर्स मैनिपुलेशन की मदद से गेटो कर्स स्पिरिट्स की पावर को सोख कर एक लड्डू बनाता है और निगल जाता है, जिससे वो जब चाहे उनकी पावर्स का यूज कर सकता है। अब जुजुत्सु हाई में आने के बाद गेटो की दोस्ती गोजो से होती है और वो गोजो का राइवल भी बन जाता है। जहाँ गोजो को अपने स्ट्रॉन्ग होने का बहुत ज्यादा घमंड था, वहीं गेटो का मानना था जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें कमजोरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन गेटो की ये फिलोसफी जल्दी ही चेंज हो जाती है जब गेटो और गोजो को एक मिशन दिया जाता है स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगेन तक पहुंचाने का, ताकि टेंगेन स्टार प्लाज्मा वेसल से जुड़कर एक नई बॉडी कंटेन कर सके। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो अमानाई को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, जिन्हें गोजो और गेटो मार देते हैं और अमानाई को टेंगेन के पास सेफली ले जाते हैं। उन दोनों का मिशन लगभग पूरा हो ही जाता है कि तभी एंट्री होती है तोजी की, घोस्ट ऑफ द जेनिन क्लैन। तोजी ना ही सिर्फ अमानाई को मारता है बल्कि गोजो को मार के गेटो को भी अधमरा कर देता है। जाते हुए तोजी गेटो को ट्रिगर करते हुए बोलता है कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होने के बावजूद वो एक नॉन सॉर्सरर से हार गया। इस इंसिडेंट के बाद गेटो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो अमाने को नहीं बचा सका। तभी यूकी गेटो से कहती है सब्सक्राइब करो। तभी यूकी गेटो से कहती है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है, वो हर किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वो सभी कर्सेस को खत्म कर दे तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कर्सेस पैदा होते हैं नॉन सॉर्सरर्स के नेगेटिव इमोशन से। इसलिए या तो उन्हें कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाना होगा या फिर उन सभी को मारना होगा। तो गेटो ऑप्शन बी चूज करता है और इटाची बन के एक ही रात में अपने गाँव के सभी नॉन सॉर्सरर्स को मार देता है, सिर्फ 2 जुड़वा लड़कियों को छोड़कर। इवन अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। ये न्यूज सुन के जुजुत्सु हाई में सब शॉक हो जाते हैं, स्पेशली गोजो जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसके बाद गेटो जुजुत्सु हाई को छोड़कर चला जाता है और कुछ सालों बाद जेजेके 0 मूवी में दिखता है, जहां वो हजारों कर्सेस से टोक्यो में हमला करवाता है और खुद जुजुत्सु हाई जाता है रिका की पावर्स को सोखने के लिए। स्टार्टिंग में गेटो सब पे भारी पड़ता है, लेकिन बाद में यूटा रिका की पावर्स से गेटो के मैक्सिमम उजुमाकी को काउंटर करके उसे हरा देता है। गेटो की मौत के बाद केंजाकू उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और भाई बहुत से कांड करता है, गोजो को सील करना, कलिंग गेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूटा ओकोत्सुकी। यूटा जेजेके के 3 बड़े क्लैंस में से एक गोजो क्लैन से इनडायरेक्ट रिलेशन रखता है और स्टोरी में यूजी जितना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूटा की लाइफ एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी लड़की की तरह शुरू होती है, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब वो स्पेशल ग्रेड कर्स रिका का होस्ट बनता है। रिका शुरुआत से ही कर्स नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक इंसिडेंट की वजह से ऐसा होता है। बचपन में यूटा और रिका दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, क्योंकि यूटा की आंखों के सामने ही रिका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रिका के आखिरी मोमेंट्स में वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उनकी नेगेटिव इमोशन का स्केल इतना ज्यादा था
कि रिका आफ्टर लाइफ एक कर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई और यूटा के साथ जुड़ गई। इसके बाद हम जेजेके 0 मूवी में देखते हैं कि रिका की सोल फ्री हो जाती है और रिका की सारी पावर्स यूटा में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद यूटा रिका की स्पिरिट को 5 मिनट के लिए रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर सकता है। पावर की बात करें तो यूटा के पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। इनफैक्ट पूरे जेजेके यूनिवर्स में कर्स एनर्जी के मामले में यूटा दूसरे नंबर में आता है। अब यूटा की कर्स टेक्निक के बारे में जानकर तुम्हें पक्का काकाशी की याद आ जाएगी, क्योंकि रिका की मदद से यूटा किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। इसके अलावा यूटा एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और बाकी एबिलिटीज जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी में भी यूजी जितना ही अच्छा है। आई नो तुम लोग सोच रहे होगा कि गोजो का नंबर कब आएगा। सो हियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर सातोरू गोजो। गोजो बचपन से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब गोजो पैदा हुआ उसकी पावर्स की वजह से पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस बिगड़ गया। इसका मेन रीजन था उसकी इनेट टेक्निक। गोजो अपने क्लैन का एक लौता ऐसा बंदा है जो 100 साल बाद 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक दोनों के साथ पैदा हुआ है। 6 आइज एक बहुत ही पावरफुल विजुअल पावर है जिससे गोजो एटॉमिक लेवल तक कर्स एनर्जी को देख सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। शिबुया इंसिडेंट के दौरान गोजो 0.2 सेकंड के लिए अपने डोमेन को ओपन करता है और उतने ही टाइम में सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। लिमिटलेस टेक्निक भी इतना ही ओपी है। इस टेक्निक की मदद से गोजो स्पेस को मैनिपुलेट करके अपने सराउंडिंग एक ऐसा बैरियर क्रिएट करता है जिससे कोई उसे मारना तो दूर, गोजो को कोई टच भी नहीं कर सकता। गोजो अपने बैरियर को कुछ हद तक एक्सटेंड भी कर सकता है, इतना कि उसका एनिमी बैरियर में दब के ही मर जाएगा। और 6 आइज की मदद से गोजो लिमिटलेस टेक्निक को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता है। इसके अलावा गोजो कर्स टेक्निक ब्लू और रेड का भी यूज कर सकता है। ब्लू दरअसल ब्लैक होल की तरह है जिससे वो अपने आसपास की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। रेड जस्ट इसका उल्टा है। इसे कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज होता है। तो ब्लू का उल्टा इसमें रिपल्शन होता है। और इसके बाद गोजो ब्लू और रेड को मिक्स करके बनाता है होलो पर्पल, जो जिस भी एनिमी को हिट करेगा उसका एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन गोजो के पास इससे भी एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड है, उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। इसमें टारगेट को एक इनफाइनाइट स्पेस में ट्रैप कर दिया जाता है जिसमें उसके ब्रेन को एंडलेस इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया जाता है, जहां वो उसी इनफाइनाइट लूप में फंसा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। इसी रीजन से गोजो का डोमेन जेजेके में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है और लिमिटलेस कर्स होने की वजह से गोजो दिन में एक से ज्यादा बार डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर सकता है। और ये थी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स पे मेरी ओपिनियन। तो अगर तुम्हें लगता है कि गोजो जेजेके में सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। टिल देन सायोनारा।